यूपी में आतंक के कितने स्लीपर सेल? जी हाँ, ये सवाल जो कि हर किसी के जहन में है। यूपी एटीएस ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई की सरपरस्ती वाली टेरर मॉड्यूल से जुड़े 3 और संदिग्ध आतंकियों को दरअसल गिरफ्तार किया। मोहम्मद इम्तियाज को प्रतापगढ़ से, जमील खत्री को रायबरेली से और मोहम्मद ताहिर को प्रयागराज से गिरफ्तार किया गया। इससे पहले 14 सितंबर को यूपी के रायबरेली के रहने वाले मूलचंद उर्फ साजू उर्फ लाला, बहराइच के रहने वाले अबू बकर और लखनऊ के रहने वाले मोहम्मद आमिर जावेद और प्रयागराज के रहने वाले जीशान कमर को यूपी एटीएस ने गिरफ्तार किया था। 3 और संदिग्ध आतंकी पकड़े गए हैं। प्रतापगढ़ का रहने वाला मोहम्मद इम्तियाज गिरफ्तार, जमील खत्री रायबरेली से इसकी गिरफ्तारी हुई है। इसके अलावा मोहम्मद ताहिर को प्रयागराज से गिरफ्तार किया गया है। स्लीपर सेल ऑपरेशन ये यूपी एटीएस का लगातार जारी है। अब साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई दिल्ली पुलिस के द्वारा की जाएगी। इसमें से 3 व्यक्तियों को ऑलरेडी दिल्ली पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है और लोगों से विशेष पूछताछ जारी है। आगे जब ये पुलिस कस्टडी रिमांड इनकी ली जाएगी तो यूपी एटीएस की टीम भी वहां जाकर इनसे पूछताछ करेगी। तो एडीजी एलएनओ को आप सुन रहे थे, जिन्होंने कहा कि अब इस पूरे मामले में जो आगे की जो प्रक्रिया है वो अब आगे बढ़ेगी। और तमाम जानकारी के साथ मोहम्मद गुफरान मेरे साथ, मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। मोहम्मद गुफरान, जिस तरीके की कार्रवाई हुई है, जिस तरीके से गिरफ्तारी वहां पर हुई है मोहम्मद ताहिर की, उसके बाद तमाम तरह के ऐसे सवाल है कि कौन कौन से अन्य लोग जो कि उसके साथ संलिप्त, लेकिन अब वहां पर किस तरीके की कार्रवाई देखने को मिल रही है? देखिए, ताहिर हो या फिर इसके पहले की जो गिरफ्तारी है जीशान, इससे जुड़े जितने भी लोग हैं उन सभी के डेटा खंगाले जा रहे हैं। उनके संपर्क में कौन कौन लोग, किस तरीके के लोग हैं, इनका कहां कहां आना जाना होता था, ये कितने समय कब कहां रहे हैं, इन तमाम पहलुओं पर जो जांच पड़ताल है एजेंसियां वो कर रही हैं। लेकिन जो अभी तक की जो जानकारी दोनों के बारे में मिली और बेहद चौंकाने वाली है। जीशान साफ हो चुका है कि उसने पाकिस्तान में टेरर की जो ट्रेनिंग है उसने ली थी। यहां तक कि AK-47 जो सीखा था उसने पाकिस्तान की जो 15 दिन की उसकी ट्रेनिंग हुई थी उसी दरमियान वहां पर उसने सीखा था। ताहिर भी जो है उसका बेहद करीबी बताया जाता है, जिसको कल एटीएस ने गिरफ्तारी दिखाई है। तो ताहिर के जरिए ही वो अपने खास करके जो दहशत के कारोबार है उसको फैला रहा था, खास करके प्रयागराज और उसके आसपास जगहों पर। ऐसे में एक जो कनेक्शन सबसे अहम जो उभर करके आया है वो ये आया है कि सभी जितनी गिरफ्तारियां हुई हैं, खास करके 3, चाहे वो आमिर की गिरफ्तारी लखनऊ की हो या प्रयागराज के ये क्या नाम है जीशान कमर की, ताहिर, इन तीनों जो है एक ही व्यवसाय, खजूर का व्यवसाय करते थे। तो मतलब ये साफ हो चुका है कि खजूर के व्यवसाय के आड़ में ये लोगों को जोड़ते थे और जोड़ करके ये दहशत का जो कारोबार है उसको फैला रहे थे। हालांकि अब इनकी गिरफ्तारी हो चुकी है तो इनसे जुड़े जितने भी लोग हैं तमाम लोगों से जो पूछताछ की जो प्रक्रिया है वो चल रही है। कुछ और भी इनके संपर्क में ऐसे लोग हैं जिनको एटीएस और एजेंसियों ने अपने रडार पर रखा है और लगातार उनसे पूछताछ के साथ साथ जो दूसरी जानकारियां हैं वो एकत्रित की जा रही है। लेकिन जिस तरीके से अब गिरफ्तारी हो चुकी है तो निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में कई और सनसनीखेज खुलासे भी इनके जरिए हो सकते हैं। इनकी पहले भी हमने बातचीत की है जो आसपास के लोगों से, उसमें ये बात साफ हो चुकी है कि इनकी गतिविधियां बहुत साफ सुथरी नहीं रही है, पहले भी ये विवादित रह चुके हैं। ऐसे में अब ये तमाम जो पहलू होंगे ये जांच के पहलू होंगे, जांच का विषय होगा कि इनका पहले का किस तरीके का ट्रैक रिकॉर्ड है। जीशान के बारे में ये बात पहले ही पता चली कि लंबे वक्त तक वो दुबई में रहा, वहां पर अकाउंट मैनेजर के तौर पर उसने जॉब की थी और उसी दरमियान वो पाकिस्तान के संपर्क में आया था और पाकिस्तान में जाकर के उसने दहशत की ट्रेनिंग ली थी। और उसके बाद ये हर एक खुलासा बहुत ज्यादा चौंका देने वाला है, हैरान कर देने वाला है। लौटूंगी आपके पास, लेकिन गुफरान इस बीच एक बड़ी खबर है, वो भी अपने दर्शकों को हम बता देते हैं। आईएसआई और अंडरवर्ल्ड के नए टेरर मॉड्यूल पर दरअसल खुलासा हुआ है। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल IB की पूछताछ में खुलासा हुआ, गिरफ्तार उसामा का पिता है टेरर मॉड्यूल का मास्टरमाइंड। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। उसामा का पिता उसैदुर रहमान इस वक्त दुबई में मौजूद है। सूत्र ये बता रहे हैं दुबई में मदरसा चलाता है और आईएसआई के सीधे कांटेक्ट में है, ये भी सूत्र बता रहे हैं। उसामा से पूछताछ और मोबाइल से चैट से खुलासा हुआ है। कई सारे ऐसे चैट्स मिले हैं जिसके बाद अब जो जांच है वो आगे बढ़ रही है। उसामा का चाचा हुमैदर रहमान भी इस टेरर मॉड्यूल का हिस्सा है। तो ये एक अहम खुलासा हुआ है, एक बड़ा खुलासा हुआ है टेरर मॉड्यूल को लेकर और लगातार जो जांच है वो आगे बढ़ रही है। लेकिन देखिए
हर एक खुलासे के साथ कई सारे ऐसे सवाल भी हैं, लेकिन उन तमाम सवालों का जवाब तलाशने के लिए टीमें लगी हुई हैं और सूत्र ये जो बड़ी जानकारी दे रहे हैं टेरर मॉड्यूल को लेकर, वो हम आपको इस वक्त बता रहे हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। आईएसआई और अंडरवर्ल्ड के नए टेरर मॉड्यूल पर यह खुलासा हुआ है। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल आईबी की पूछताछ में खुलासा कि जो उसामा जिसको गिरफ्तार किया गया, उसका पिता दरअसल टेरर मॉड्यूल का मास्टरमाइंड है। अब उस तक पहुंचने की कोशिश है। उसामा का पिता उसैदुर रहमान इस वक्त दुबई में मौजूद है। दुबई में वो मदरसा का संचालन करता है, मदरसा चलाता है, और जो जानकारी सूत्र दे रहे हैं उसके हिसाब से वो आईएसआई के डायरेक्ट कांटेक्ट में है। उसामा से पूछताछ और मोबाइल से चैट्स कुछ मिले, इसके बाद ये खुलासा हो पाया है। उसामा का चाचा हुमैदुर रहमान भी इस टेरर मॉड्यूल का हिस्सा है।